हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ के बारे में, मेंडल की वंशागति के नियम के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूं ताकि आप सभी में पढ़ने के प्रति जुनून पैदा हो सके। देखिए दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसलिए यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो अपने सीने में आग तो लगानी पड़ेगी और उस कार्य को पूरा करने के लिए परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और वीडियो को पूरा देखना, मेरी गारंटी है आप सभी को पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, मेंडल ने क्या किया है कि मेंडल ने 7 जोड़ी कैरेक्टर्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया जो कि बिल्कुल ही विपरीत थे, बिल्कुल ही एक दूसरे से अपोजिट थे, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। उन 7 कैरेक्टर्स में से कोई सा भी एक कैरेक्टर से लेके जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, और कोई से भी 2 कैरेक्टर्स लेके जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस का वीडियो, इन दोनों टॉपिकों का वीडियो आपको पहले वाली वीडियोज में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस करवा लिए और इन क्रॉस को करवाने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों से मेंडल ने नियम दिए। मेंडल ने 3 प्रकार के नियम दिए। सबसे पहला रूल्स है मेंडल का, सबसे पहला नियम है विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड क्या है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो ये तीनों नियम मेंडल ने दिए थे। आज की इस वीडियो में हम केवल विसंयोजन या पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो और आप भी पढ़ने में बोर ना हो और आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो इन तीनों नियमों का एक एक वीडियो आपको मिलेगा। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे विसंयोजन के नियम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो, और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अब देखिए दोस्तों, हमें विसंयोजन के नियम को समझने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाना होगा और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें विसंयोजन का नियम समझ में आएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए हमें मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, उन 7 कैरेक्टर्स में से कोई सा भी एक कैरेक्टर्स लेके हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पर मैंने पौधे के लंबेपन और बोनेपन वाला गुण लिया है। पौधे का लंबापन जो गुण है वो प्रभावी लक्षण वाला है और ये अप्रभावी लक्षण वाला है, ठीक है। लंबे का सिंबल क्या है, कैपिटल टी, और बोने का सिंबल क्या है, स्मॉल टी, और स्मॉल टी से मतलब होता है टोल। और बोनेपन के लक्षण को याद करने के लिए इसका ही स्मॉल लेटर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आगे विसंयोजन का नियम यहाँ से निकलता है। देखो मेंडल का विसंयोजन का नियम क्या कहता है कि युग्मक निर्माण की क्रिया के समय जोड़े के दोनों कारक अलग अलग होकर या पृथक होकर या विसंयोजित होकर या सेग्रीगेट होकर क्या करते हैं, युग्मक निर्माण करते हैं। इसे ही मेंडल का पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ से युग्मक अलग अलग हो गए। अब आगे देखिए, एक बात और आती है कि मेंडल का जो विसंयोजन का नियम है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक युग्मक है वो एक विशेष लक्षण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर देखिए, ये जो कैपिटल टी है ये केवल पौधे के लंबेपन वाला गुण ही दर्शाएगा और स्मॉल टी जो है ये पौधे के बोनेपन वाला गुण ही दर्शाएगा। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए शुद्ध है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब यहाँ पर युग्मक निर्माण हो गया। अब युग्मक में से एक एक युग्मक क्या हो गया, संकरण की क्रिया में भाग ले लेंगे। यहाँ से लेते हैं कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, ठीक है। तो क्या आ गया, हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रिजल्ट आ गया। इसे कहेंगे हम F1PD। F1PD को क्या कहा जाता है, पूरा नाम क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। F1PD में हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे, लंबे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमने लंबे और बोनेपन वाला दोनों गुण लिए और दोनों में क्या किया है, दोनों में संकरण करवाया है, लेकिन हमें F1PD में केवल पौधे के लंबेपन गुण ही क्यों दिखाई दे रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पौधे की जो लंबेपन का गुण है ये पौधे के बोनेपन के गुण पर प्रभावी है। ये पौधे के बोनेपन के गुण को प्रभाव प्रकट नहीं होने देता है, क्योंकि
ये कैपिटल टी जो है स्मॉल टी पर प्रभावी है, वो कहा जाता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ज्यादा ताकतवर होता है उसकी ही चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी ताकतवर है मतलब प्रभावी है, इसलिए स्मॉल टी को अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करने देता है। लेकिन आप यहाँ पर एक ध्यान रखना कि जो स्मॉल टी का लक्षण है ये नष्ट नहीं होता है, ये इसी में साथ बना रहता है, इसी के साथ ही। अब यहाँ पर आगे देख लेना आप, F2PD जो हमें प्राप्त होगी उसमें पौधे के बोनेपन का गुण अवश्य दिखेगा, और ये दोनों लक्षण जो है ये आपस में मिक्स भी नहीं होते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से हम F2PD प्राप्त करते हैं, हमें F1PD में स्वपरागण करवाते हैं। ठीक है, स्वपरागण के प्रोसेस करवाते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्वपरागण किसमें होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी में, मतलब इनका इनसे ही क्या कराएंगे, हम स्वपरागण करवाएंगे। तो यहाँ पर ले लिए कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये तो पौधे का क्या हो गया, ये पौधे का नर वाला लक्षण हो गया, और ये पौधे का मादा वाला लक्षण हो गया, जो यहाँ पर इनका चिन्ह लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ से इसके मादा वाले लक्षण ले लेते हैं, क्योंकि नर और मादा दोनों मिलकर क्या करते हैं, संकरण करते हैं। ये यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से इसका करवाएंगे तो कैपिटल टी का स्मॉल टी, इससे करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लक्षण है ये 1, 2 और 3 ये पौधे के लंबेपन का गुण दर्शाते हैं, और केवल एक ये जो लक्षण है ये पौधे के बोनेपन वाला गुण दर्शाता है, पौधे के बोना लक्षण दर्शाता है। यहाँ से इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप देख लीजिए आप। फिनोटाइप देख लीजिए, फिनोटाइप कैसे देखा जाता है, बाहरी लक्षणों के आधार पर कि कितने इसमें लंबेपन वाले गुण हैं और वाले पौधे हैं, और कितने इसमें बोनेपन वाले गुण पौधे हैं। ये देखिए पौधे का लंबा, और दूसरा देख लीजिए बोना। लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए हमें, 3, और बोना 1, तो इसका क्या हो गया फिनोटाइप 3:1। और जीनोटाइप देख लीजिए, जीनोटाइप कैसे देखा जाता है कि कितने तरह के जीन के जोड़े हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्राप्त हो रहा है स्मॉल टी, ये 3 तरह के जीन के जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। इसका रेशियो हो गया 1:2। 2 हमें कितने कौन से प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक है हमारे पास स्मॉल टी। तो ये पौधे के जीन वाला, ये पौधे के जीनोटाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखना कि आपकी एनसीईआरटी में एक महत्वपूर्ण लाइन लिख रखी है कि ये जो एलील है ये जो युग्म विकल्पी है F1PD का, ये आपस में घुल मिलते नहीं है, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और इसमें जो बोनेपन वाला लक्षण है वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि यदि ये घुल मिल जाते और बोनेपन का लक्षण इसमें से नष्ट हो जाता तो हमें F2PD में ये जो बोना लक्षण है ना ये प्रकट नहीं होता। ठीक है, इसे मेंडल का प्रथम संकर संकरण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम संकर संकरण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये मेंडल ने सबसे पहले दिया था संकरण का नियम। ठीक है, इसे ही मेंडल का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, क्योंकि जो आप देख लीजिए, चाहे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा लीजिए, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा लीजिए, चाहे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करवा लीजिए, तीनों में युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो युग्मक बनना कौन से नियम है, कौन सा नियम में आता है, विसंयोजन के नियम में, क्योंकि इसमें युग्मक विसंयोजित होते हैं। तो इसे कौन सा नियम कहते हैं, सार्वत्रिक नियम कहते हैं मेंडल का, क्योंकि ये सभी में लागू होता है। ये जो नियम है मेंडल का विसंयोजन का नियम, ये बिल्कुल अपवाद रहित नियम है, इसमें किसी भी तरह का कोई अपवाद नहीं है, तो ये अपवाद रहित नियम है, अपवाद रहित नियम है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा विसंयोजन का नियम हो गया हमारा। मैं समझता हूँ कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरा नियम समझ में आया होगा। और यदि आपको किसी भी तरह के हमारे वीडियो में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी मैंने आपके सामने जैसा भी मुझे आता है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।